स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज बच्चों जो बात करेंगे हमारा इको का है पेपर बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर। ठीक है ना बच्चों। तो बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर का जो असाइनमेंट है हम उसे सॉल्व करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। तो बच्चों इसको करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हमें करने हैं, दे रखा है कि नहीं। 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस इन ऑल द क्वेश्चंस में। तो ये 100 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर हर पेज पर अपना नाम, रोल नंबर और पेज नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस आएंगे हम उसके बिहाफ पे हम आपको बताते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हमारे पास मैटर भी अवेलेबल है। ठीक है ना। ये वीडियो बच्चों आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। आई होप कि आपको 100 में से 90 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। यदि आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है ना। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। अगर पसंद आए तो कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था बच्चों वो था हमारा, आपको बताता हूँ। बताइए कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में व्यय दृष्टिकोण का उपयोग करके राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया जाता है। जीडीपी की सीमाओं को कल्याण, समाज कल्याण के उपाय में के रूप में प्रकाशित करें। मतलब कहने इन्होंने साफ साफ ये पूछा है बच्चों हमसे कि एक्सप्लेन हाउ द नेशनल इनकम इज द estimate यूजिंग द एक्सपेंडिचर अप्रोच इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। और जीडीपी इसमें मेजरमेंट करनी है सोशल वेलफेयर, किस तरीके से वो होती है समाज के कल्याण के लिए उपाय लाभदायक होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें बच्चे। सबसे पहला है हमारा, पहले तो बच्चे मैं आपको ये बताता हूँ राष्ट्रीय आय जो है तथा और उसके आर्थिक कल्याण किस किस तरीके से होते हैं बच्चों। मानवीय कल्याण को 2 भागों में बांटा गया बच्चों, एक तो आर्थिक कल्याण और एक गैर आर्थिक कल्याण। ठीक है ना, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा। और दूसरी बात क्या है कि जो अर्थशास्त्री पीगू ने आर्थिक कल्याण की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह मानवीय कल्याण का वह भाग है जिससे प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा मानदंड साथ संबंध किया जाता है, और इसके विपरीत गैर आर्थिक अधिकतर कल्याण को मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से आर्थिक जो मानदंड को सबसे ज्यादा जो पीगू है वो मानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान से लिखना है पीगू पीगू जी के बारे में। ठीक है। तो इस चीज अर्थशास्त्री हमेशा से यह जानते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद और आय अर्थ में कल्याण का एक अच्छा माप नहीं होता। राष्ट्रीय उत्पाद आय को कुल मानवीय कल्याण अर्थपूर्ण सूचक के रूप में नहीं बदला जा सकता। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि किए बिना देश के कल्याण में बढ़ाती है। मतलब कि बिना राष्ट्रीय आय बढ़ाए वो क्या करती है, देश के कल्याण को भी बढ़ाती है। जैसे शांति, लोगों के अधिक भाईचारा, अवसर से प्रदान करना, अन्याय हिंसा का समाप्ति, ये सारा करती है समाज के कल्याण के लिए कार्य करती है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हमारा ये है राष्ट्रीय आय और तथा आर्थिक कल्याण किस तरीके से। राष्ट्रीय उत्पाद, आय का आकार तथा राष्ट्रीय कल्याण। बेटा इसमें सबसे पहली चीज जो हमारी, जब भी हम राष्ट्रीय उत्पाद, आय के आकार तथा कल्याण के साथ कोई संबंध बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय वास्तविक उत्पाद, वस्तु और सेवाओं की मात्रा से होता है। जब भी हम बात करते हैं कल्याण और आकार के बारे में, आय उत्पाद के बारे में, तो हमारा जो संबंध किससे होता है बच्चों, वस्तु और उसकी सेवाओं से होता है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा आप। तो उत्पाद में वृद्धि का अर्थ क्या होता है, देश को वस्तुओं व सेवाएं से अधिक मात्रा उपलब्ध कराना, जिससे कि वह जो है कि सेवाओं अधिक उपलब्ध का अर्थ क्या होता है बच्चों, रहन सहन ऊंचा होना, बशर्ते समान होना, मतलब कि सारी सुख सुविधाएं हो जाना। तो इसी कारण क्या होता है, मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है और लोगों के पास जितनी भी जो उपलब्ध वस्तु होती है, सेवाओं की मात्रा बढ़ने लग जाती है। आर्थिक कल्याण में कोई भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके से ये तो हमारा था आर्थिक कल्याण की बात हमने की। अब आपको बताते बच्चे इसमें हमारा जो क्या है आकलन विधि, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हमारा बच्चे यही है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट आकलन। ठीक है बच्चों। अब राष्ट्रीय आय
कार्य का विकास किस तरीके से हुआ। जो बच्चों राष्ट्रीय आय है विस्तृत रूप से जो मापा जाता है काम मतलब कि देश के जो चौथे आरंभिक वर्षों से शुरू होता है, ठीक है ना। लेकिन जो राष्ट्रीय आय का जो मापन है, चाहे वो समय बिंदु पर हो या एक समय अवधि के लिए हो, व्यक्तिगत जितने भी शोधकर्ताओं छूट अध्याय 19वीं शताब्दी में ही शुरू हो गए थे। तो 19वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ बच्चों, राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए गए, भिन्न भिन्न गुणवत्ता के थे। इसमें पता लगाया गया कि राष्ट्रीय आय हमारी कैसी है, उसमें भिन्न भिन्न गुणवत्ता पता लगाई, विभिन्न सेवाओं के कारण आय की दीर्घकालीन प्रवृत्तियों के बारे में पता लगाया गया। अब उसके बाद बच्चों स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्रीय आय का अनुमान किस तरीके से लगाया गया कि स्वतंत्रता समय राष्ट्रीय आय के अनुमान कितनी थी और वो समाज के कल्याण के लिए कितना लाभदायक थी। राष्ट्रीय आय बच्चों जो पहला जो हमारा आधिकारिक अनुमान लगाया गया भारत का वाणिज्य मंत्रालय ने 1948 से 1949 के वर्ष के लिए तैयार किया था और 1949 में बच्चों राष्ट्रीय आय कमेटी की स्थापना की गई। दूसरी चीज़ बच्चों उसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई 1951 में 1954 में, और यह पहली रिपोर्ट में क्या किया बात किया गया राष्ट्रीय आय के आंकड़े का उपयोग 1948-1949 के आय में अनुमान में शामिल किए गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आकलन की विधि किस किस तरीके से की। तो भारत में जितने भी भारत में जो देश है जहां आंकड़े बहुत अपर्याप्त है, जहां पर कि आंकड़े नहीं मिलते बच्चों, तो वो क्या है आपका वहां से और विभिन्न समष्टिगत समुच्चय और एवं उसके घटकों आकलन के वही तरीके अपनाने पड़ते हैं जो कि नियमित रूप से नमूना सर्वेक्षण में जो हम देखते हैं वही। तो इसका मतलब हमने जो आकलन किया बच्चों वो था अधिकांश उत्पादक आय पे अदा करते थे और शेष कामगार क्या करते थे अनुपात में कोई नियमित भुगतान करते होंगे, ठीक है ना। तो आय विधि काफ़ी सही प्रमाण देती है और वो यह भी बताती है कि आय को कम करके बताना दूसरी बात है, मतलब कि हर कोई क्या चाहता है कि आय को कम करके ही बताता है, ठीक है ना। तो ये तो था बच्चों आपका किस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। एक और पेज है हम उसके बारे में पहले सबसे पहले बताते हैं। अब बच्चों राष्ट्रीय आय को आकलन करने में कई प्रकार की समस्याएं भी आती है, ठीक है। मोटे तौर पे जितने भी जो भारत में राष्ट्रीय आय का संबंध समुच्चय जो आकलन है वो क्या है आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी विधियां अपनाई गई है, व्यक्ति के मन में वह सवाल उठता है जो कि अनुमान कितना सही होंगे। तो वह मुख्यतः कारक जो राष्ट्रीय आय के अनुमान में त्रुटि मतलब कि जो कठिनाइयाँ आती है वो है, देखो बच्चों अवधारणा मतलब किस तरीके से जो उनके अंदर जो कठिनाइयाँ आती है राष्ट्रीय आय के लिए, तो वो हमारा दे रखा है, ठीक है ना, उसको ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बच्चों प्रश्न, और हम आते हैं एक और हमारा टॉपिक कर लेते हैं इसमें से। राष्ट्रीय आय की संरचना तथा आर्थिक कल्याण। राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल जितनी वस्तुएं हैं उपभोग के लिए होती है, ठीक है ना, आपको सभी पता है। पूंजी निर्माण तथा मंचन के लिए राष्ट्रीय आय जो भी भाग वर्तमान उपभोग लगाया जाता है वो तत्कालिक तौर पर रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जाता है। मतलब कि राष्ट्रीय आय बच्चों उस चीज़ के लिए हमें दिखाती है जो प्रति व्यक्ति जो आय होती है वही हमारी पूरी एक साल की जो जीडीपी होती है, नेशनल इनकम जिसको हम बोलते हैं, वो क्या करती है हमारी जो हमारे विकास के लिए ये सारे काम करती है। तो ये तो रहा बच्चों क्वेश्चन, हमने इसकी बात कर ली, ठीक है ना। अब आते हैं हम बच्चों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, एक क्या है ये पैसा क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों पैसा क्या है ये आप सभी को मुझसे बेटर आप सभी जानते होंगे और हर कोई बच्चा जानता होगा पैसे की वैल्यू क्या है। पैसा एक वह साधन है जिसके जरिए हम अपना विकास, अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग सारी वो वस्तुएं खरीद सकते हैं जो कि हमें उपयोगी होती है। तो पैसे के कार्य की व्याख्या अगर की जाए तो वो की बहुत बड़ी है, ठीक है ना। तो पैसे की जो व्याख्या है बच्चों, पैसा वह साधन है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक वस्तु को, उपयोगी वस्तु को खरीद सकते हैं तथा उसको ज़रूरत पड़ने पर हम उसी पैसे को इकट्ठा करके किसी और की भी मदद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कार्य होते हैं।
अब पूछा गया है भारत में मौद्रिक नीति क्रेडिट नियंत्रण उपायों पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको बच्चों ये करना है, भारत में मौद्रिक नीति जो नियंत्रण किस तरीके से की जा सकती है पैसे के जरिए, तो वो आपको बताना है, ठीक है ना बच्चों। तो ये ध्यान से कीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। आपको कुछ ऐड करने की जरूरत है और जो भी पीडीएफ चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें बच्चों। थैंक यू सो मच।